ओके, चलो ध्यान देना, कौन से क्वेश्चन पे आए थे? ओके, आज बिल्कुल न्यूमेरिकल ही करना है तो ध्यान देना। ओके, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, कितने एम्पियर का करंट है? 0.5 एम्पियर, गॉट इट, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका जो फिलामेंट है उससे वो खींच रहे हैं, उसको करंट को ड्रॉन कर रहे हैं, गॉट इट, फॉर द हाउ मच मिनट? तो करंट का क्या सिंबल होगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, आई इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर जो डेटा दिया है, और ये जो 10 मिनट्स है उसको मैं क्या बोलूँगा? टी, टी इक्वल्स टू 10 मिनट, बट मैं उसको सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा? गॉट इट ना? ओके, अभी मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो जो मैंने आपको यहाँ पे इन लोगों ने लाइन में लिख के दिया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करेंगे कि भाई आई इक्वल्स टू, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई टी। जब हम यहाँ पे डेटा रखते हैं ना तब यूनिट लिखने की ज़रूरत, तो 0.5 इंटू 600, तो उसके बाद का स्टेप क्या होगा? 5 इंटू 600 बाई क्या होगा? 10। आप लोग घर पे जाके इसको कंपलसरी में स्टेप को ऐड कीजिएगा। मैं वैसे अभी मैंने 9th में वही करवाया था कि पूरा ऐड करवाया था, बट फिर भी वो 2 बच्चे उधर अभी रुके थे ना। क्यों रुके थे? क्योंकि आज टेस्ट है ना, उनका वही है, वो बैच बहुत होशियार है, आज मैंने इसलिए डाउट नहीं करवाया। आज टेस्ट और आज क्या डाउट, अगले दिनों में कोई डाउट नहीं। ओके, तो आप लोग तो वैसे आपकी बैच तो बहुत अच्छी है, महान है, कभी डाउट नहीं आता। ओके, बट अलाओ डाउट, समझ में आया? वैसे यू नो मैथ्स में हमारे कितने चैप्टर कंप्लीट हुए? पीछे से स्टार्ट किया था हमने, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। आया समझ में? और अभी समीर सर 2 हैंडल करने वाले हैं सैटरडे में, शायद वो 7 चालू करने वाले हैं। एवरी सैटरडे अब समीर सर मैथ्स पढ़ाएंगे। ओके, और मैं आपके पेरेंट्स को मिलूँगा, आपकी नोटबुक देखूँगा। ओके, और मैं मेरा लिस्ट बना के स्टार्ट करने वाला हूँ कि भाई रोल नंबर 1051 उसका सारा चिट्ठा पूरे साल का मैं देखूँगा, और बाकी है तो लग पड़ना, क्योंकि मैंने मेरे शेड्यूल में 2 आवर्स फ्री कर लिए हैं 9th और 10th का, और वो सैटरडे में पूरा का पूरा देखने वाला हूँ। पहले आपके पेरेंट्स को मिलूँगा, देखूँगा, पूरा देखूँगा, इन शॉर्ट आपके मार्क्स से लेके सारी बातें देखूँगा। और इसीलिए जब मैं खुद बैठ जाऊँगा ना उधर, अभी मैं करवाता हूँ, दूसरों से चेक करवाता हूँ, मैं खुद बैठने वाला हूँ उधर, समझ लो कि आप पे क्या बीतने वाली है। हाँ, वही बचे रहेंगे जिनका बिल्कुल परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। आया समझ में? चलो, अब मैं ऑनलाइन में भी स्ट्रिक होने लगा हूँ, आपको दिख रहा है ना? कैमरा ऑन चाहिए मुझे, तभी लेक्चर में टिके रहोगे, नहीं तो गैप। ओके, चलो गुड। तुम वो बात तुम ओके, 40 मिनट का लेक्चर का होता है। 0.5 इंटू 600, 5/10 इंटू 600, 0 0 कट हो गया। चलो 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 300 कूलम। बात क्लियर हो गई? ओके, हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस द पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, तो हम पहले यहाँ पे ऐसे डेटा में लिखेंगे कि V इक्वल्स टू कितना दिया है? 12 वोल्ट, और चार्ज Q कितना दिया है? 2 कूलम, और मुझे फाइंड करना है वर्क डन। क्या फाइंड करना है? वर्क डन। अगर आप लिखो तो भी ठीक है, बाकी इन लोगों ने लिख के कुछ नया नहीं लिखा। आपको कैसा लगेगा? बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, देखो, द अमाउंट ऑफ चार्ज Q दैट फ्लोज बिटवीन द 2 पॉइंट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज 2 कूलम। 12 वोल्ट था और 2 कूलम है। जो ऊपर वाला सेंटेंस है वही लिखा है, लेकिन सब थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करके लिखा है। वहाँ पे ऐसा लिखा था कि कितना वर्क डन करना है जब 2 कूलम चार्ज अक्रॉस द 12 वोल्ट मूव करता है। तो इन लोगों ने क्या लिखा? अमाउंट ऑफ चार्ज जो 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव करने वाला है वो कितना है? तो कुछ नया नहीं किया है, वो सिर्फ इंप्रेशन लगा दी है। बात समझ में आया? तो आपको भी ऐसे इंप्रेशन मार लेने हैं जहाँ पे आपका दिमाग दौड़े। समझ में आया? तो लगना चाहिए हाँ क्या क्या किया है, मस्त लिखा है।
बात क्लियर हुई। बट एक्चुअली में हमें जो फाइंड करना है वो है फार्मूला, और फार्मूला यानी वर्क डन। वर्क डन यानी आपको बताया गया था Q इंटू वी, क्योंकि आपको दूसरा फार्मूला पता होना चाहिए, V इक्वल्स टू W/Q। याद आ रहा है? तो W चाहिए तो Q इंटू क्या हो जाएगा V। बस V एंड Q का वैल्यू रखो, इन बिटवीन हम यूनिट नहीं रखेंगे। 12 इंटू 2 वोल्ट जो है, कुलम जो है वो ऐसा यूनिट है, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 जूल के अंदर ही आएगा। बात क्लियर हुआ? ओके। हाउ मच करंट विल अन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन विद द वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे लिखा है सोर्स ऑफ वोल्टेज कितना दिया गया है। ये लोग ऐसे सीधा सीधा लिखते हैं, मैंने कैसे बताया पता है ना। आपका अगर ऐसा पेज हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे आंसर लिखोगे, गॉट इट। और आप यहाँ पे डेटा लिखोगे, लाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से ऐसे करके डेटा लिख दोगे और फिर यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट करोगे। बात क्लियर हुआ ना? चलो, तो V कितना दिया है 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओमेगा, तो R इक्वल्स टू हाउ मच ओमेगा 1200 ओमेगा। हाउ मच करंट विल अन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम द 220 वोल्ट सोर्स। तो आपको पूछा गया है, पहले आपको वापस पूछा गया था, पहले पूछा गया था हाउ मच करंट, तो पहले भी करंट फाइंड करना है, दूसरी बार भी पूछा गया हाउ मच करंट, लेकिन उस वक्त वोल्टेज तो सेम रखा गया है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो गया चेंज। तो दो अलग अलग केसेस है। तो पहले ए को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? ए, जिसमें मेरे पास V एंड R है या नहीं। तो मुझे ओहम्स लॉ पता है ना, V इक्वल्स टू IR और I इक्वल्स टू V अपन R। V कितना है 220, R कितना है 1200। वोल्ट और ओमेगा लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिसन केयरफुली, यही चीज वो बच्चों को नहीं आ रही थी, डिवीजन। ओके, क्योंकि ये कैलसी से नहीं करना है, आपको खुद करना है। तो 2 से कितना हो जाए 0 0 पहले क्या हो जाएगा 2 से कितना होगा 11, 2 से कितना होगा 60। नाउ लिसन केयरफुली, 60 का टेबल नहीं बोलना है, 6 का टेबल बोलना है और 10 को छोड़ देना है। तो 6 का टेबल बोल के 11 को डिवाइड करो, 11 ना आए तब तक 6 का टेबल 6 1 जा 6, 11 में से 6 गायब हो गया तो 5 बचा। पार्ट चलेगा नहीं चलेगा तो क्या आएगा पॉइंट, क्या आएगा पॉइंट। अब 5 के बाद 0, 50 लगाओ, 50 हो गया। 6 का टेबल बोलो जब तक 50 नहीं आता। 6 8 जा 48, आया समझ में। और 50 में से 48 गया, कितना बाकी बचेगा 2, 2 के बाद 0, 20, क्लियर 20। 6 का टेबल बोलो जब तक 20 ना आए। मिट समझ में आ रहा है ना? ओके, तो 6 3 जा वापस 2 बचा, 6 3 जा। बात क्लियर हुई आया ना? और ऑलरेडी नीचे क्या बाकी बचा था, क्योंकि हमने सिर्फ 6 से डिवाइड किया था 60 की जगह पे। तो 10 है ना, तो 10 से डिवाइड करते तो पॉइंट कौन सी साइड जाता है लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड जाता है लेफ्ट हैंड साइड। ओके चलो, तो एक पॉइंट आगे जाएंगे क्योंकि 1 0 था, एक पॉइंट आगे जाएंगे क्योंकि कितना 0 था 1 0। तो कितना आंसर हो गया 0.18। कितना आंसर हो गया? बात समझ में आया भाई मिस्टर आर्यन? है ना, कैमरा ऑन करके बैठो। आर्यन है कि नहीं? हाउ मच करंट विल अन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रोन फ्रॉम द 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज, वापस वही का वही है, लेकिन जो रेजिस्टेंस पहले 1200 था वो कितना हो गया 100। तो 220 डिवाइड बाय 100 करेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे 220 डिवाइड बाय 100 करेंगे। 1 0 10 तो मतलब एक पॉइंट कट करना है, तो 2 से आगे एक पॉइंट रखेंगे तो कितना हो गया 2.2। और लास्ट में यूनिट लिखना है। कब लिखना है? और कंपलसरी में लिखना है। आर्यन एक बार पूछ देखते हैं, बाकी निकाल देंगे। तो हारून अच्छा है। हाँ डेफिनेटली, ये ऐसे 220 और 100 से नहीं आने वाला है। मतलब आ जाए तो ठीक है, आ भी सकता है, मेजोरिटी 90% चांस आएगा क्योंकि टेक्सचुअल इलिस्ट्रेशन है बराबर। बट उसके 10% में वो भी चांसेस है कि वैल्यू क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। आया समझ में? चलो ओके। व्हेन द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैविंग अ डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड सेपरेटली विद द सेम सोर्स। हमने देखा 220 वोल्ट सेम सोर्स था,
बट पहली बार डिवाइस था उसका रेजिस्टेंस कितना था 1200, दूसरी बार डिवाइस जो था उसका रेजिस्टेंस कितना था 100, तो करंट क्या हुआ डिफरेंट, पहले 0.18 मिला था, फिर कितना मिला था 2.2, पहले 1200 रेजिस्टेंस ज़्यादा था, करंट कम मिला था, फिर रेजिस्टेंस कम था, करंट ज़्यादा मिला। बात क्लियर हुआ? फोकस करना, आप लोगों के लिए ए पोर्शन नहीं है, दिस इज फॉर माइंड, आप लोगों को बाकी के पोर्शन में फोकस करना है। बात समझ में आया? अब मैं इतना नहीं करूँगा तो घर वाले अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, है ना, और एक्शन लेना है अच्छा, घर पे बैठे बैठे पढ़ना है ना, तो ये जो जितने भी करेक्टेड है अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो नहीं था निकल गया। बात समझ में आया? आपका भी वही हाल होगा, और इसीलिए आपका फोकस यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, इस पोर्शन में रहना चाहिए जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज हाउ मच 60 वोल्ट व्हेन इट इज ड्रॉज a current of how much ampere 4, तो you have a given two value volt and current, आया समझ में? ओके आपको पूछा गया है what current will the heater draw if the potential distance increase to 120 volt? मैंने क्या बोला? सॉरी, potential difference is increased to 120 volt. Now listen carefully. इनिशियली भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया था, और क्या दिया गया था? करंट। वापस भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है और बोला है कि कितना करना है 120 वोल्ट, तो आपको वापस क्या फाइंड करना है? करंट 120 वोल्ट, तो वापस भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, और वो कितना, क्योंकि 60 था ना पहले, बाद में भी 120 दिया गया है, मतलब कि इंक्रीज हुआ, 60 से इंक्रीज होकर कितना हो गया 120, तो आपको करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? करंट। अब करंट के लिए पोटेंशियल तो दिया गया है, तो मुझे तीसरी चीज़ मतलब दूसरी चीज़ रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? तो अल्टीमेटली मुझे अगर रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तो मैं करंट पता लगा पाऊंगा। तो अभी रेजिस्टेंस भी नहीं दिया है, लेकिन उसके लिए पहला केस दिया था, द फर्स्ट केस इन विच आपको V और क्या दिया गया था? I। ओवर हियर यू कैन कैलकुलेट I, जैसे R मिल जाएगा वैसे आप V के साथ कंबाइंड करके क्या कैलकुलेट कर सकते हो? I। तो दो स्टेप में न्यूमेरिकल हुआ। बात समझ में आया? तो द फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या होता है? आर चाहिए तो V अपन क्या हो जाएगा? 60 अपन क्या हो जाएगा? हाउ मच ओमेगा? 15। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू द 120 वोल्ट, तो 60 से वो कितना हो गया 120, तब ए रेजिस्टेंस तो कितना रहने वाला? 15 ही ना? ओके, यूनिट बीच में लिखने की जरूरत नहीं है। 15 इट्स 120, हाउ मच एम्पियर? बात समझ में आया? दस करंट थ्रू द हीटर बिकम 8 एम्पियर। दिस इज द फर्स्ट मेथड, ये पहला मेथड है। ओके, दूसरा मेथड जो मैं लिख के बता रहा हूं, लिसन केयरफुली। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम बोलेंगे कि V इक्वल्स टू, दैट मीन्स कि V प्रपोजनल टू I। आया समझ में? एंड इसका भी मतलब ऐसा हुआ I प्रपोजनल टू V। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इस प्रपोजनलिटी से हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं I2 ओवर I1 इक्वल्स टू V2 ओवर, देखो डायरेक्टली प्रपोजनलिटी है, I के सामने V तो I2 के सामने V2, I1 के सामने V1, ये रेशियो लेके हम इक्वल टू बता सकते हैं। आया समझ में? अब मैं इस डेटा को यूज करूंगा, और डेटा में मुझे दिया गया है I1 कितना एम्पियर है? 4 एम्पियर, जब V1 कितना था 60 वोल्ट, अब V2 कितना दिया है 120 वोल्ट। मुझे क्या फाइंड करना है? I2, इसलिए जानबूझ के मैंने I2 ऊपर रखा था, I1 कहाँ रखा था? नीचे। अब मुझे I2 चाहिए, तो ये I1 जो है पहले कहाँ जाएगा? V2 ओवर क्या हो रहा है? V2 ओवर V1 इंटू I1 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ना। वो पुट करूँ मैं वैल्यू, V2 का वैल्यू कितना है? V1 का 60, I1 का 62 जा एंड 2 4 जा। इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करने की ज़रूरत, क्योंकि हमने उसको कांस्टेंट मान के निकाल दिया। यहाँ पे जब हमने V प्रोपोर्शनल टू I लिखा ना, तब हमने मान लिया कि R क्या है? कांस्टेंट। ये दूसरी मेथड, आपको जो सही लगे उस मेथड से कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। बोलो कोई डाउट?
बल्कि हम जो मैंने दूसरी मेथड सिखाई ना उसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने वाले हैं 11th-12th में एमसीक्यू कैलकुलेशन में। अभी तो चलो न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू में थोड़ा टाइम सेव करना होता है, इतना नहीं लिखेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे, सीधा ही हमें पता चल जाएगा कि I2/I1 = V2/V1 फॉर द गिवन रेजिस्टेंस R। आया समझ में? ओके, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज ओके, जिसका लेंथ 1 मीटर है उसका रेजिस्टेंस है 26 ओमेगा एट द 20 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पे? ओके, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, हाउ मच mm? 0.3। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर? रेजिस्टिविटी मतलब कि आपको रो पूछा गया है। क्या पूछा गया है? रो। यूजिंग द टेबल प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। ये बारी बात शायद ना पूछे, क्योंकि जब अगर वो पूछ लिया तो आपको क्या देना पड़ेगा? टेबल देना पड़ेगा, बराबर। बट फिर भी अगर पूछ ले तो कैसे उसमें चूना लगाना है मैं बताता हूँ। वाइट वॉशिंग आप लगाते हो ना मुझे, सर आज तो इतनी बड़ी बीमारी थी ना कि मैं आ ही नहीं पाया क्योंकि आज तो टेस्ट था। ओके, वो चूना होता है, मतलब ऐसा टेस्ट होता है तब गायब हो जाते ना, वही चूना। कोरोना ने इतना चूना लगाया है। ओके, सो लिसन केयरफुली। अभी देखो मुझे आर कितना दिया गया अभी, तो देखा R = 26 ओमेगा, गॉट इट। डायमीटर को मैं क्या बोलूंगा? कितना है? 0.3 mm, बट mm इज नॉट नीडेड, मतलब इट इज, कहने का मतलब इट इज नॉट कैरिड आउट एज इट इज इन mm, बिकॉज ऐसा यूनिट तो लेंथ का क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बट आप इस स्टेप में जाओ, उससे पहले एक बीच में स्टेप आएगा इक्वल्स टू करके, इक्वल्स टू 0.3 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो -3 पावर। हाउ मच पावर? देखो आप 1000 से डिवाइड करो। देखो मैंने बोला था छोटे यूनिट में से बड़े यूनिट में जाते हैं तो यू हैव टू डिवाइड, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई। अब mm टू मीटर यानी बिगर टू स्मॉलर या स्मॉलर टू बिगर है, मतलब यू हैव टू डिवाइड। 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1 मीटर यानी हाउ मच mm? 1000 mm। हाउ मच mm? हाँ, उसको मैंने निकाल दिया क्योंकि उसने कैमरा ऑन नहीं किया था। बात कर लो, देखो ये देख के जाओ, मैंने सबके कैमरा ऑन रखवाया। उसको 5 मिनट बोला, उसने कैमरा ऑन नहीं किया इसलिए सर ने निकाल दिया। नेक्स्ट टाइम से ध्यान। हाँ, तो वो तो तुम्हें क्विक करना चाहिए, अभी आज खत्म। कहाँ थे हम? कहाँ थे? हाँ, तो यस 1 मीटर = हाउ मच mm? तो 1000 से यू हैव टू डिवाइड, 1000 मतलब 10⁻3। डिवाइड नहीं करना है तो माइनस पावर लिख सकते हो। बात क्लियर हुई दिमाग में? तो माइनस पावर तब लिखना है जब छोटे यूनिट में से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, पॉजिटिव पावर तब लिखना है बड़े में से छोटे में जा रहा है। बात क्लियर हुआ? 1000 मतलब 1 के बाद कितने जीरो होते हैं? कितने जीरो होते हैं? 3, इसीलिए पावर 3 आएगा। समझ में आया ना? गुड। सो 3 पावर कहाँ से आया? बात क्लियर हुई? और माइनस क्यों आया? क्योंकि डिवाइड करना था लेकिन हमें रखा कहाँ है? मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए पावर क्या हो गया? माइनस। तो छोटे में से बड़े में जाते हैं माइनस पावर रखना है, याद रख लो। गॉट इट? अब अगर मैं इस एक पावर को उधर ले जाऊंगा, राइट हैंड साइड, कहाँ ले जाऊंगा? तो राइट हैंड साइड पावर ले जाने से कट करना पड़ता है, पावर को कट करना पड़ता है, याद रखना। राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर आते हैं, पता है आपको, नंबर लाइंस पे। तो यहाँ पे पावर नेगेटिव कर देना है, उल्टा। अगर लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो कौन सा नंबर आते हैं नंबर लाइन पे? नेगेटिव। तो हम पावर को प्लस करते हैं, जैसे वो 0.18 था ना, 1.8 इंटू 10 डिवीजन में था, 10 डिवीजन में था तो हम आगे गए और क्या किया हमने? माइनस किया। गॉट इट ना? ओके, चलो लिव इट। यहाँ पे थे हम, ऐसा था ना 1.8 डिवीजन में 10, तो एक हम आगे चले गए और क्या आ गया? 0.18। क्या आ गया? 0.18। लाइकवाइज यहाँ पे क्या होगा? एक पावर इधर चला जाएगा, बराबर। तो -1 करना है, तो -3 - 1 हाउ मच? इसीलिए 3 × 10⁻⁻4 है। बात क्लियर हुई? ओके, आर का फॉर्मूला क्या है देव? नींद आ रही है अच्छे से? ओके, अब फोकस करो और जीत। R = ρl/a, R = ρl/a। और मुझे रेजिस्टिविटी मल्टीप्लिकेशन आएगा,
रो एल बाय, मुझे रेजिस्टिविटी रो चाहिए तो ए जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एल जाएगा नीचे, तो रो ए बाय एल हो गया। बट ए हमारे पास है नहीं, ए यानी एरिया, एरिया क्या होता है, सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर है तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बट रेडियस नहीं है एलिस, क्या नहीं है, रेडियस, हमने देखना होता है, रेडियस नहीं है, तो रेडियस यानी डायमीटर डिवीजन में 2, डी बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाय 4, डी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 4। बात क्लियर हुआ, चलो गुड। अब वही यहाँ पे रखना है, देखो आर का आर एक ही जगह पे पाई डी स्क्वायर बाय 4 और डिवीजन में ऑलरेडी क्या था एल। अब आर का कितना वैल्यू है भाई 26, 3.14। अब ये जो डी था 3 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, डिवीजन में 4 इंटू एल जो था वो कितना था 1 मीटर। बात क्लियर हुआ। अब इसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देते जाना है ना, एकदम परफेक्ट ध्यान होना चाहिए। तो 314 और उसका 100 कहा जाएगा नीचे। हमें लगे कि कोई अगर 7 से ऊपर कट हो रहा है तो भी 22/7 लेना है, हमें लगे कि नहीं हो रहा है तो हमें 3.14 लेना है। बात क्लियर हो रही है, वो मैथ्स होता है जहाँ पे लिख के दिया जाता है, बट ये मैथ्स तो हमें 3.14 या 22/7 अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना पड़ेगा। बात क्लियर हुई, ओके। अब बात करते हैं आगे, ए 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, कितना होता है 9, और ये -4 का 2 पावर है तो पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन में 10 कितना पावर हो जाएगा -8, और नीचे ऑलरेडी 4 इंटू 1 कितना होने वाला है 4 होने वाला है। तो 2 से 2 से 13, 2 से 157 कर लोगे ना डिवीजन, वैसे याद रखना है 314 डिवाइड बाई 2 मतलब 157। नाउ अब आपको क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन। चलो 13 इंटू 7, 13 7 जा 91 का 1 कैरी 9, 13 5 जा 65, 65 एंड 9 74 का 4 कैरी 7, 13 1 जा 13 एंड 7 20 इंटू बाकी बचा है ना ये, चलो 9 1 जा 9 4 जा कैरी 9 इंटू 0 0 एट दैट 3 9 2 जा 18। आया समझ में? तो आंसर क्या बना 1836 अपॉन 100 इंटू 10⁻⁸। अगर मैं एक और 2 पॉइंट आगे जाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ 183 पॉइंट क्रॉस 10⁻⁸। बात क्लियर हुई, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब लिसन केयरफुली, अभी भी और मैं 2 पॉइंट आगे जा सकता हूँ। साइंटिफिक मेथड ऐसा बोलता है कि पॉइंट के आगे कोई एक ही डिजिट होना चाहिए, दिस इज द साइंटिफिक मेथड, आप याद रखना है, अभी आगे जाके वैसे ही करने वाले हैं। तो साइंटिफिक मेथड क्या बोलता है, पॉइंट के आगे एक ही डिजिट होना चाहिए, मतलब अल्टीमेटली वो 0 और 9 के बीच में आ जाएगा, एक ही डिजिट रखोगे तो। बात क्लियर हुआ? तो मतलब मुझे इसमें एक और एक 2 डिजिट पॉइंट आगे जाना है, आया ना? मैं कौन से साइड मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड। नंबर लाइन पे कौन से नंबर, तो हमें पावर को क्या करना पड़ेगा प्लस। तो मैं अगर एक और 2 आगे जा रहा हूँ तो -8 था, आया ना, उसमें +2 करेंगे, क्या करेंगे +2, तो आपका आंसर क्या बनेगा 1.8369 इंटू 10⁻। अब मैं अगर इतना लंबा नहीं लिखना चाहता और ये 6 से निकालना चाहता हूं तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो आगे एक ऐड करना है, तो फाइनली आंसर क्या बना, आया समझ में? अब आपको है ना ये चीज नहीं दी जाएगी, बाकी सब दिया जाएगा। प्रीक द मटेरियल ऑफ वायर, 6 के बाद सब कट हो जाता है। हीरो एंड हीरोइनो सुनो, मैंने 6 से सारे नंबर को ड्रॉप किया, तो एक्चुअली में जो नंबर मैं ड्रॉप कर रहा हूं वो कौन सा है 6, फिर उसके पीछे नहीं देखना है। 6 इज ग्रेटर देन 5, देन आगे हम एक ऐड करेंगे, तो मेरा पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट आएगा। समझ में आया? मैंने 6 से सारे नंबर को ड्रॉप कर दिया है ना, तो फिर उसके बाद 8 था 9 था 11 था, कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। बात क्लियर हुआ? चलेगा, लेकिन ये भी एक साइंटिफिक रूल है कि पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट तक हम वैलिड रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सीखना है, आगे जाके आप साइंस के स्टूडेंट्स बनने वाले हो अगर अच्छे से पढ़े तो। बात क्लियर हुआ? चलो गुड। और आपका वो बोलते हैं ना स्टेमिना रहा तो पढ़ के, क्योंकि आगे जाके डेंजर आने वाला है, ऐसा नहीं है कि इजी होने वाला है।
बोलो 1.84 क्रॉस 10⁻⁻⁶ ओमेगा मीटर मिला। आपको याद है ना 10⁻⁻⁶ इज द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। तो हम ऐसा लिखेंगे द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज 1.84 10⁻⁶ ओमेगा इंटू मीटर। वैसे एग्जैक्टली देखना था टेबल में से तो बता सकते हैं क्या है मैंगनीज, बट टेबल ना भी दे और ये 1.84 आए तो आपको याद रखना है मैंगनीज है, और याद ना आए तो आपको इतना तो याद होगा कि 10⁻⁻⁻⁶ जो है वो किसी मेटल का है। तो हम लिखेंगे कि गिवन रेजिस्टिविटी इज फॉर मेटल। आया समझ में? इतना लिखने से हाफ मार्क्स सिक्योर कर पाते हैं, मैंगनीज लिखने से फुल मार्क्स सिक्योर होगा। बात क्लियर हुआ? 3 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स कट जाएगा मैंगनीज ना लिखने से। 3 में से हाफ कटेगा ना। हाँ चलो, क्वेश्चन में ही है तो काट ही देंगे ना। ओके, हाफ मार्क्स मतलब 1.5 2.5 मिलेगा। हाफ मतलब 1.5 नहीं मिलेगा। ओके, अ वायर इन अ गिवन मटेरियल, सेव कैमरा ऑन कर दो भाई। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग द लेंथ ऑफ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A has the resistance of how much omega? 4 omega. What would be the resistance of another wire of the same material having the L/2 and the cross section area 2a? आया समझ में? Now क्या? ओके चलो, मैंने ओमेगा बोला। हाँ मीत, मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट वायर के लिए R इक्वल्स टू ρL/A फॉर्मूला होता है। तो उसका लेंथ L था, उसका एरिया A था, तो L और A दिख रहा है, और वो रेजिस्टेंस कितना दिया गया था दिख रहा है। दूसरे वायर के लिए R2 ρL/A की जगह पे अब लेंथ कितना हो गया L/2, तो L/2 दिख रहा है, और A की जगह पे 2A है तो 2A दिख रहा है। यस और नो? अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 2 सा ये 1/4 आगे ले लिया, उसके बाद बचेगा ρLA बचा। अब इस ρL को तो क्या बोलते हैं, क्या वैल्यू है हमारे पास 4, या तो फिर उसको बोलते हैं क्या R1। तो इन लोगों ने 1/4 का 1/4 रखा और इसकी जगह पे क्या रख लिया R1 जो 4 था, तो 4 4 कट हो जाएगा, आंसर 1। बात समझ में आई? आपको आंसर लास्ट में ऐसा मिला था ना 1/4 R1, इस R1 का वैल्यू कितना है 4 4 4 कट, आंसर कितना हो गया? बात क्लियर हुआ? ओके, द इलेक्ट्रिकल लैम्प whose resistance is 20 ohms and conductor of 4 ohms resistance are connected to a 6 volt battery as shown in the figure। एक लैम्प जिसका रेजिस्टेंस हाउ मच ओमेगा 20 और एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस हाउ मच ओमेगा 4, ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया विद द 6 वोल्ट बैटरी। हमें सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बोलो, ऐसे ही बोल सकते हो, दोनों सीरीज कनेक्शन में है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 24 होगा, जस्ट एडिशन होगा। बात क्लियर हुआ? दूसरा हमें करंट फाइंड करना है, तो ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V/R। V दिया गया है 6 और 24 टोटल रेजिस्टेंस था, 6/24 1/4। बात क्लियर हुआ? 0.25 एम्पियर 1/4 यानी। ओके चलो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल लैम्प, यहाँ से करंट आई जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 20, करंट कितना जा रहा था 1/4, रेजिस्टेंस कितना है 20, 1/4 इंटू 20, 5 वोल्ट इसको मिलेगा, 1 वोल्ट इसको मिलेगा, वोल्टेज डिवाइड होता है, बराबर ना। तो IR फॉर्मूला ही यूज किया मैंने। ओके चलो, जो भी ओरली कैलकुलेट किया फटाफट से बता देता हूँ। R1 प्लस R2 हाउ मच, हमने कितना वोल्ट अप्लाई किया है, टोटल रेजिस्टेंस RS था, तो 6 डिवाइड बाई 24, हमें ऐसे यूनिट नहीं लिखने हैं, 6 डिवाइड बाई 24 हाउ मच 1/4, 1/4 को 0.25 बोलते हैं, बाकी डिवीजन करके बोल सकते हो। और नहीं भी करना है डिवीजन तो अप साइड 100 डाउन साइड 100, ये हो गया 25, 25/100 0.25। बात समझ में आया? जो भी है 1/4 को 0.25 याद ही रख लो, काफ़ी बार आएगा लाइफ में। 1/2 को 0.5 याद रख लो, आधा मतलब 0.5, उसका आधा मतलब 1/4 यानी कि 0.25। आया समझ में? चलो
अब हमें क्या करना है, ओहम्स लॉ अप्लाई करना है अक्रॉस द लैंप ओनली। तो लैंप के लिए V इक्वल्स टू IR होगा, बट लैंप का वोल्टेज अगर VL बोल दूं मैं तो उसका ही रेजिस्टेंस लेना है लैंप का, और करंट तो दोनों में से सेम ही पास होगा ना क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो 20 इंटू 0.25 बराबर, बट आपको पता है 20 इंटू 25 बाई क्या होगा 100। 20 से कितना 5 से कितना वोल्ट मिल गया। वैसे आपको रेजिस्टर्स के अक्रॉस ही पूछा गया था एज वेल एज पूछा गया है, कंडक्टर के अक्रॉस भी पूछा है, तो उसमें सेम IR यूज करो। तो वोल्टेज इसको लैंप के अक्रॉस V1 बोल दिया, VL नहीं है, V1 बोला, तो कंडक्टर के अक्रॉस V2, तो उसका रेजिस्टेंस R2 इंटू करंट I, तो वापस 4 इंटू 25 बाई 100, 4 से कितना हो जाएगा 25 कट आंसर। या तो लॉजिकली भी सेट हो गया था कि ये 6 था, इधर 5 गया तो इधर कितना रहना चाहिए। आप ये भी कर सकते हो, टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला, टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू V1 प्लस जो कितना दिया है 6, V1 कितना मिला था, V2 हमें ढूंढना है, तो V2 इक्वल्स टू 6 माइनस 5, सॉरी 6 माइनस 5 कितना आ गया, ये भी कर सकते हो। आया समझ में, 2 कंपोनेंट है तो। बोलो कोई डाउट, कंफर्म, ओके। नॉट वाला केस नहीं करना है, पूछा नहीं है ना आगे कुछ। Okay, leave it. In the circuit diagram given figure, suppose the resistance R1, R2 and R3 कितने हैं 5, 10, 30 have been connected to the battery of how much volt 12 volt. Calculate the current through the each resistors, current and total current in the circuit as well as total circuit resistance. अभी ये जो फिगर यहाँ पे दिया गया ना 12.14, वो हमने थ्योरी ऑफ पैरेलल कनेक्शन पढ़ा था, याद आ रहा है, 3 रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट किए थे, तो वो पैरेलल कनेक्शन का फिगर है। कहाँ का फिगर है, तो पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है, पता है ना आपको, बट वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज रिमेन सेम। अब आपको याद रखना है कि V इक्वल्स टू विच फॉर्मूला, तो I इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला करंट I1 थ्रू R1, ओके, थ्रू R1, तो I1 इक्वल्स टू V अपन R, तो V अपन क्या हो जाएगा, क्योंकि V रिमेन सेम, ओके, तो V कितना दिया था 12 वोल्ट, R1 कितना था, पहले से डेटा बना दिया है, और जो मैं बोला ना कि वोल्टेज सेम होता है करंट डिवाइड होता है, वो यहाँ पे लिखा है। तो 12 डिवाइड बाई 5, इधर 5 का टेबल बोलो या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 2 सा 5 2 सा 24 बाई 10, बात क्लियर हुआ। सिमिलर वे V बाई R2 12 बाई 10 सीधा ही क्या आ जाएगा 1.2, 12 बाई 30, तो 3 से कितना हो जाएगा 10, 3 से कितना हो जाएगा 4, 4 बाई 10। इंडिविजुअल करंट्स मिल गए, टोटल करंट पूछा था आपको, बी में दिख रहा है टोटल करंट, तो तीनों करंट का क्या होगा समेशन, एडिशन, 2.4, 1.2 एंड 0.4, 4 2 6 2 सॉरी 6 4 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 and 1 3, 3 and 1 4, 4.0, मतलब आया समझ में, बात क्लियर हुई, हाई आना, ओके। अब आपको बोला गया है टोटल रेजिस्टेंस, क्या बोला गया है, तो वैसे ये ठीक है यही करेंगे, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड सबसे पहले सिखा देता हूँ। V इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज कितना अप्लाई किया था, टोटल करंट कितना पास हो रहा था, तो मुझे R फाइंड करना है, और वो पैरेलल कनेक्शन का ही होगा यानी कि RP, तो RP इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 4, ये तो है ही है, कोई डाउट नहीं है, बट ज़्यादातर लोग क्या, मतलब मैं एज अ टीचर क्या चाहूँगा कि मैंने पैरेलल कनेक्शन दिया है तो पैरेलल कनेक्शन वाला फॉर्मूला बच्चे ने यूज़ किया हो, इसलिए आपको प्रायोरिटी इस पे देनी है। मेरे जैसे टीचर समझ के इसको भी सही देंगे, लेकिन कोई रीजन होगा तो कट जाएगा, सही होने के बावजूद भी फाइट करनी पड़ेगी, कोर्ट में जाना पड़ेगा, उससे अच्छा यहाँ पे बात करते हैं। हाँ बोर्ड में ऐसा होता है, हाँ दिखाते हैं लेकिन सही नहीं देते, अब सही हो तो भी सही नहीं देते, ओके। चलो, ऊपर से पैसे खर्च करते हैं, खर्च करवाते हैं। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला फॉर्मूला याद आ रहा है। टोटल एलसीएम कितना होगा 30 होगा, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
6, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, फिर 1 से, तो 6 + 3 + 1 10 बाई, तो 1/3, ये 1/RP था, RP का वैल्यू चाहिए तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 0, हाँ ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1/3 का उल्टा होगा तो 3/1, यानी हाउ मच ओमेगा? 3 ओमेगा। बात क्लियर हुआ? R1, R2n, R3n, R4n एंड R5 5 रेजिस्टेंस है जो 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। आया समझ में? अब देखो सर्किट, देखो भयंकर है कि नहीं? अब इसमें आपको ढूंढना क्या है कि सबसे पहले पैरेलल में कौन है, तो भाई पहले पैरेलल में कौन है? R1, R2, ओके, ये 2 पैरेलल में है और ये 3 पैरेलल में है, मतलब पहले आप इसका पैरेलल कनेक्शन का रेजिस्टेंस लेके आओगे, फिर आप इसका पैरेलल कनेक्शन का रेजिस्टेंस लेके आओगे, फिर इसका पैरेलल कनेक्शन का रेजिस्टेंस, मतलब ये दोनों की जगह पे अब वो एक ही वर्क करेगा। आया समझ में? इनका पैरेलल कनेक्शन का रेजिस्टेंस मतलब वो तीनों की जगह पे एक ही वर्क करेगा, तब जाके सर्किट में से जो करंट जा रहा था वो सेम करंट पास होगा ऊपर से और नीचे से, मतलब कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो और इनका जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज कनेक्शन में आएगा, सेम करंट पास होगा। तो आया समझ में? ब्रॉड सोचना है, बड़ा सा, ये दोनों का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके एक ही रेजिस्टेंस रखना है, ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके एक ही रेजिस्टेंस रखना है। जब एक एक रखेंगे तो एक ही सर्किट हो गए, एक ही पाथ मिलेगा फ्लो करने के लिए, तो वो दोनों कौन से कनेक्शन में हो जाएंगे? सीरीज। आया समझ में? चलो, तो R1, R2 के लिए जो मैंने बताया ना वो यहाँ पे लिखा है, यू कैन रीड इट आउट एट योर होम। ओके, R1 एंड R2 10 एंड 40 था, तो देखो इसके रेजिस्टेंस को मैं सपोज R डैश बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? तो 1/R डैश इक्वल्स टू 1/10 + 1/40। अगर LCM लूँ तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक स्टेप हमारे लिए ऐसा आएगा कि 4 + 1, 4 + 1, तो 4 + 1 5/40, 5 से कितना हो जाएगा? तो आंसर आया 1/8। किसके लिए? तो 1/R डैश, तो R डैश के लिए कितना हो जाएगा? 8 हो गया। अब नीचे का कैलकुलेशन करते हैं। नीचे कितने रेजिस्टेंस है? 3, जिनकी वैल्यू आगे दी ही है क्वेश्चन में, R3, R4, R5 करके, तो 30, 20 एंड 60। LCM लेंगे तो कितना होगा? 60। 30 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2। 20 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3। और 60 को 2 + 3 + 1, 6/60 आ गया, तो कितना हो गया? 10। 10 ऊपर चला जाएगा, तो R डबल डैश, इस R डबल डैश को क्या बोलेंगे? मतलब इन तीनों के रेजिस्टेंस को R डबल डैश बोलेंगे। फिर कैसा सर्किट बनेगा पता है? यहाँ पे हमने कुछ बैटरी सप्लाई की है 12 वोल्ट की, यस और नो? फिर वो 2 निकल के बन गया व्हाट? R डैश। फिर वो 3 निकल के बन गया व्हाट? R डबल डैश। नाउ यू कैन सी एक ही पाथ हो गया, एक ही पाथ हो गया, मतलब सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में दोनों का क्या कहोगे? प्लस, तो 8 + 10, पहले 8 मिला था फिर 10 मिला था, 18। क्लियर हुआ? जैसे टोटल रेजिस्टेंस मिल गया ना, अब बात सिंपल हो गई। अब करंट फाइंड करना है, तो V/R, 12/18, 6 से 2, 6 से 3, 2/3, पार्ट चलेगा नहीं, तो 0.20, 3 6 3 से डिवाइड करना, 3 6 18, वापस 20, 3 6 18, वापस 20, 3 6 18, फिर वापस 20, 3 6 18, 6 6 चलता रहेगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, A6 को निकालना पड़ेगा, आगे एक ऐड करो, 67.67 एम्पियर। गॉट इट? 9 न्यूमेरिकल हुए हैं, बाकी के न्यूमेरिकल्स वैसे कम ही बाकी हैं। ओके, फटाफट कंप्लीट करवाता हूँ। An electric iron consumes the energy at the rate मतलब कि energy rate मतलब power when heating at the maximum rate how much? 360 watt। when the heating, okay, maximum rate पे हीट करता है तब इतना, और मिनिमम के लिए 360। वोल्टेज इज 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट ऑफ द रेजिस्टेंस इन ईच केस? तो वोल्टेज एंड पावर दिया गया है, तो पावर का फॉर्मूला क्या था? VI। करंट फाइंड करना है, तो पावर ओवर, तो पावर पहला लिया और वोल्टेज वापस, ओके, रेजिस्टेंस भी बोला था, यस, करंट एज वेल एज क्या बोला था? रेजिस्टेंस। तो पावर ओवर वोल्टेज करने से करंट मिल गया। मैं इसको जस्ट स्किप कर रहा हूं, आप लोग खुद कर लोगे ना,
2 से 11 हो जाएगा, 2 से 42 हो जाएगा, 42 को 11 से डिवाइड करोगे 2 पॉइंट तक ये आंसर आएगा। आया समझ में? अब रेजिस्टेंस भी फाइंड करना हो तो जैसे मुझे आई मिल गया तो V अपन तो लंबा हो जाएगा, ऐसा मत करना। उसके यहाँ पे पावर P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन आर फॉर्मूला था, याद आ रहा है? तो R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन P। तो V कितना है भाई? 220 इंटू 220 है ना, पावर स्क्वायर है तो 2 बार लिखा, सॉरी V। और पावर कितना था पहले, बड़ा वाला पावर 840, तो एक बार 0 कट हो गया, यस और नो? 2 से कितना हो जाएगा? 2 से कितना आ जाएगा? 11। और 2 से कितना हो जाएगा? 42। 2 से कितना हो जाएगा? 21। 2 से कितना हो जाएगा? 11। ओके, अब 11 इंटू 11 121, और 121 के बाद 0, तो 121 0 अपॉन 20। एक बार अगर 21 का टेबल नहीं आता तो 3 से डिवाइड करो, देन 7 से डिवाइड करो, यू विल गेट दिस आंसर। आया समझ में? जब आप पहले से ही पॉइंट वाला रख दोगे तो हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? वी स्क्वायर अपॉन आर। चलो वापस सेम टू सेम यहाँ पे जैसे हमने 840 लिया था उसके यहाँ पे क्या लेना है? वापस से करना है, और यहाँ पे भी आप क्या यूज कर लो? वी स्क्वायर अपन आर। तो 220 इंटू 220 अपन 360। चलो 2 से कितना? 2 से कितना? 2 से कितना? 120। ये वाला आंसर आएगा। ओके, नहीं आया तो कल बताना है आपको। 100 जूल हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड इन अ 4 ओमेगा रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। H दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, और ईच सेकंड यानी तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो मुझे क्या चाहिए? आई स्क्वायर चाहिए, तो H अपन आर टी। H कितना है? 100, R कितना है? 4, T कितना है? तो 100/4 25। ये किसका वैल्यू आया? आई स्क्वायर का। तो I इक्वल्स टू 5, या तो फिर 25 का अंडर रूट, क्योंकि ऐसे जैसे स्क्वायर निकाला वो सामने वाला अंडर रूट में जाएगा। हाउ मच एम्पियर? पहले से अंडर रूट लगाने की जरूरत, बट ये मैंने आई फाइंड किया, बट मुझे तो क्या पूछा गया था? तो मुझे आई मिल गया, वी ऑलरेडी फाइंड करना है और आर दिया है, तो वी इक्वल्स टू विच फॉर्मूला? आई आर फॉर्मूला। तो जैसे वी इक्वल्स टू आई आर करूंगा आई विल गेट द पोटेंशियल। आया समझ में? ओके, अब छोटा छोटा है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू द हाउ मच वोल्ट? 220। करंट कितना दिया है? 0.50। पावर पूछा है तो V इंटू आई वाला फॉर्मूला। ओके, 220 इंटू 50/100। इसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ओके, 50 से 2 और 2 से 110। जूल पर सेकंड लिखो या वॉट लिखो, बोथ आर सेम। ओके, आपको बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जो 400 वाट का है 8 घंटे दिन में काम करता है। गॉट इट? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेटेड फॉर द 30 डेज एट द ₹3 पर किलोवाट आवर। तो मुझे सबसे पहले 30 डेज में कितने किलोवाट आवर यूज हो गए वो पता लगाना पड़ेगा। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 400 वाट यूज कर रहा था, कितने आवर्स के लिए? 8 आवर्स पर डे। बट ऐसे कितने दिन काम करना है उसको? 30 डे। कितने दिन काम करना है? 30 डेज। डे कट हो गया, डे क्या हो गया? कट। चलो अब मुझे क्या करना है? इसको 8 ही रखना है, बराबर। तो 8 इंटू 30 और दिस 400, मतलब कि 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 4 96, और एक 2 0 इधर के और एक 0 इधर का। ये सिंपली क्या है? 8 है, उसका 0 कैलकुलेट नहीं करना है। तो 3 0 हो गए। अब 1000 से डिवाइड कर लूँ तो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 96 यूनिट यूज हुआ। एक यूनिट का कितना रुपीस है? आया समझ में? बोलो कोई डाउट? कन्फर्म? કુરિયર તમે લઈને આવો, વિજયભાઈનું કોલ કરું, હું આવું છું નીચે। क्लियर हुआ? चलो।